नंबर 2 ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਚਾਏ ਵੀ ਹਨ। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेज ने। और तीसरे नंबर पर है कि सिक्योरिटी एजेंसी या हुकूमत का काम है कि उन्होंने लोगों को पकड़ के उन्होंने लोगों के केसेस बना के ते कोर्ट नूं देना। नाउ इट इज़ अप टू द अदलिया, और अदलिया आज़ाद है तो अदलिया नूं डिसीजन करने चाहिए ने उन्होंने लोगों को जजा सजा देना अदलिया का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। नंबर 4 तुसी थोड़ा लास्ट पोर्शन है सवाल कि डेफिनेटली जेडे लोग रिस्पोंसिबल हैं अक्यूजेशन या ब्लेम करना या किसी नू मतलब है कि नाम बिफोर टाइम आई विल नॉट सुजैसट इट, आई विल नॉट रिकमेंड इट। डेफिनेटली ऐसी फोर्सेस दुनिया दे विच हैं कि जेडे एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं, एंटी अच्छा खल साहब मुख्तर दसो कि खल साहब जेडे अपना कत्ल हुए ने अकलीती वजीर क्या ए सलेमान तासीर वाले ग्रुप पे की समझते हो? निसार साहब आने वाला वक्त इंक्वायरी साबित करेगा और फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। उस तो बाद फैक्ट्स रिलेटेड किए जाएंगे, उन्हें लोगों तक पहुंचने दी हुकूमत और वजारत दाखिला मैं थोड़े हवाले नाल दसना चाहना, आवाम नू पैगाम देना चाहना कि असी कोई कसर बाकी नहीं। चलो ठीक है खल साहब, मैं जरा बलीक साहब को कहते जी कोई कसर नहीं छड़ांगे, असबे साबिक मुलजमान नू कटहरे च लैके आवांगे, ओही गल है। मैनू पूरा यकीन है जी कि जिस वक्त हामिद सईद काज़मी साहब के उत्ते इस तरह का एक हमला होया सी उस वक्त भी हुकूमत ने यो तहैया किया सी कि कोई कसर नहीं छड्डणगे, और जिस वक्त सलमान तासीर साहब वाला वाक़या इस्लामाबाद होया उस वक्त भी यो तहैया सी। तो ये बार बार हो रहा है सिलसिला, तो इहदा मतलब है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ और जो पंजाब के जिम्मे सी वो पंजाब कर रहा सी और जो इतने वफाक के जिम्मे सी वो नज़र नहीं आई उस दिन। तो इसी तरह हुण शहबाज भट्टी साहब की तमाम तर सिक्योरिटी वफाक के जिम्मे सी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, कोई भी गड्डी नहीं सी। तो ये सिक्योरिटी का एबसेंट होना या कम होना या अपना हामिद सईद काज़मी साहब वाला ही वाक़या जिस दिन होया सी, मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा कि उहदे भी सिक्योरिटी नहीं सी उन्होंने नाल, और भी बार बार उन्होंने थ्रैट मौजूद सन, उन्होंने हुकूमत नूं किया सी लेकिन सिक्योरिटी उन्होंने नहीं दी गई सी। तो यह वाक़या उत्थे ही होंदा है जिथे सिक्योरिटी लैप्स होती है। तुसीं ये देखो अगर उन्होंने सिक्योरिटी जी FC की दी गई अवेलेबल होना और चीज़ है, उन्हें यूटिलाइज करना नहीं जी। देखो जी ये इस तरह के वाक़यात पूरी रैकी नाल पूरे प्लानिंग नाल होंदे ने, और अगर उत्थे बगैर सिक्योरिटी दे गए ने उत्थे वाक़या होया ना, जिथे सिक्योरिटी नाल होए उत्थे कोई हिम्मत नहीं करदा, उत्थे खड़ी हो जाएगी ना। अच्छा मैं आमिर तुहाडे कोल आवां कि ये तो वाक़या हो गया और एक्सक्यूज़ भी हो गए, मजम्मतां भी हो गई, रवायती काम हो गए। सवाल पैदा ये की समझते हो की इमेज बाहर जाएगा साडा जिसले असी वफाकी दारुल हुकूमत ची वफाक के नुमाइंदियां दा कतल बार बार होंदा है, की मैसेज है आलमी सतह पे? और फिर हुण एक अकलीती तुसी देखो ना, इमेज तो डेफिनेटली इससे अच्छा नहीं जाएगा, और ये कोई ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि जिससे हमारा इमेज इस किस्म का बैरूनी ममालिक जा रहा है। लेकिन देखें, बैरूनी ममालिक का इमेज को मैं इतनी ज़्यादा इसलिए अहमियत नहीं देता कि वो हमारे बारे में जो मर्जी सोचते रहे। हमारे जो अपने लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ देना, उनको प्रोटेक्शन देना, सेफ्टी देना, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जो लफ्ज़ इंक्वायरी है ना, ये तो एक जोक बन के रह गया है कि जी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। आज तक मुझे बताएं सहाफ़ी कितने मरे हैं? किसी सहाफ़ी की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आई, कोई मर्डरर पकड़ा गया? चलें, ये तो एक हाई प्रोफाइल केस है, गवर्नर का तो उनके बॉडीगार्ड ने मारा पकड़ लिया, उसने खुद ही हथियार फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, तो वो सामने आ गया। आज तक आप जाएं, बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों के इनकी अपनी पार्टी के लोग रो रहे। तो इंक्वायरी तो आज तक किसी केस की मुझे आप बता दें कि जी पार्लियामेंट में आई हो और उनका पूरा जो है वो सामने आया हो कि कौन उसके पीछे था, ग्रुप कौन था। जहाँ तक अदालतों की इन्होंने बात की, अदालतों के ने हमने देखा माजी में कुछ लोग रिहा भी हुए जिन्होंने पकड़े थे। तो ये भी वीकनेस किसकी है? प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है ना, कि वो आप साबित नहीं कर सके वहाँ पर। अगर आप अदालतों ने उनको छोड़ा है तो इसमें दो रीजन होंगी, या तो आपने केस मजबूत नहीं बनाया या फिर वो जज डरे होंगे। और डरे क्यों होंगे? क्योंकि आप सिक्योरिटी नहीं देते। यहाँ जजेस अगवा हो रहे हैं, यहाँ पे जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है और उसका पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे किसने इंसाफ देना है आपको, और ये किसकी जिम्मेदारी है
to provide protection to every person and particularly to those who provide justice to the people. तो ये जो जजेस भी अगर यहाँ पर बलूचिस्तान में 2 जजेस अगवा हुए बैठे हैं 3 दिन से, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने इंसाफ देना है? ये तमाम की तमाम चीजें आप इससे जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ये सिर्फ कह के जी हाँ जी ये तो हो गया बस हो गया जी। खैर साहब जिम्मेदारी तो तुसीं नहीं नसो कि जिन्होंने जस्टिस देना है, अगर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं मिलती, प्रोसिक्यूशन के जो अदारे ने वो अपना केस ही प्लीड नहीं करते, तो फिर जस्ट वो जोक जी उन्होंने गल की कि इनक्वायरी एक जोक बन के रह जाती है और फौरी तौर पर तहकीकात का सिर्फ हुक्म दिता जाता है, नतीजा 0 इनसे पूछें कौन सी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है पिछले 3 साल में टेररिज्म के वाकये? 3 साल वो पूछ रहे हैं ताड़े को, जरा दसो। चलो मैं अपने भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि इंक्वायरी इज जस्ट ए जोक। इंक्वायरी मीन्स वेरी समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि इसके अंदर हुकूमत की एफिशिएंसी या हुकूमत की जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को जो जाता है या गलत इमेज पाकिस्तान का जाता है, या 17 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, उसके लिए हम ऐसी इंक्वायरीज नहीं, हम चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग हो और हम करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कितना अरसा दरकार 3 साल है अगर मोहतरमा दी कतल दी ਜਿਹੜੀ असैसिनेशन ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਕਰੀਬ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੇ जरा थोड़ी जी तेजी आंदी, उस तो बाद फिर ਤੁਸੀਂ ठंडे। निसार साहब आपको पता है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर इस चीज की इंक्वायरी करवाते तो इसको पॉलिटिकल रेवेंज समझा जाता है कि यहाँ पर ये सियासी इंतकाम हो रहा है। अगर हमने बाहर से इंक्वायरी कराई है तो फैक्ट फाइंडिंग आपके सामने बहुत सारे हद तक आ गए। नतीजा क्या निकले सर, बस ये दसो जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली आपको ये बात भी हमारे चेयरपर्सन जो है पीपल्स पार्टी, ये पिछले दिनों में ये अनाउंस होना था बीबी की शहादत पे, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन ये अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन ये बात मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे इक़्तिदार के अंदर ही ये चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। ये चेहरे बहुत ठीक है। जरा मैं बलीग साहब को पूछा कि बलीग साहब तुम ये देखते हो कि अकलीता मैं एक अर्ज करना चाहना निसार साहब जी जी मैं कहना चाहना कि जेड़ा प्रोसिक्यूशन के हवाले नाल मेरे भाई ने गल की है, प्रोसिक्यूशन जो भी होवे फैसला अदालत गल नहीं है कि प्रोसिक्यूशन या केसेस। उन्होंने एक नुकता उठाया ना कि अगर जजां नूं प्रोटेक्शन ही नहीं, जिन्होंने जस्टिस देना है तो मामला किस तरह हल होएगा, इंसाफ किस तरह करनगे? पाकिस्तान दे विच दूसरे इदारियां नालों या दूसरी गवर्नमेंट नालों ज्यादा प्रोटेक्टेड और सिक्योरिटी रखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कल साहब मैं जरा बलीग साहब ने पूछा, बलीग साहब अकलीता चाहे वो हिंदू होन चाहे वो ईसाई होन या कोई और होए, पाकिस्तान दा आइन जिहड़ा बराबरी दे हकूक दे रहा हर पाकिस्तानी शहरी नूं, क्या इतना समझने कि मुल्की मुस्लिम मसीह फसादात का कोई खतरा है? क्योंकि कदी गोजरा कदी बावलपुर कदी बेपनाह वाकयात होए ने। बेपनाह वाकयात होंदे भी ने, लेकिन पाकिस्तान है अल्लाह दा शुक्र है कि जड़ा एक माहौल है, एक एतमाद दी फज़ा है वो बहाल है। मैं पिछले दिनों भी साड़ी भावलपुर एक इस्लामी कॉलोनी है, उत्थे बहुत बड़ी अकलीती प्रेजेंस भी है, उत्थे भी गया सी और मुख्तलिफ अकलीतां ने मैनू अपने घर इनवाइट किया सी, असी उत्थे गए और उत्थे बकायदा उन्होंने अनाउंस किया साढ़े नाल शामिल होने का सियासी तौर पर भी। तो मकसद है सारा उठना बैठना मिलना जुलना एक पाकिस्तानी माशरे एक मौजूद है। और असी सही गल पूछो कि इस वक्त पाकिस्तान जेडे प्रॉब्लम आ रहे हैं वाकई तशवीशनाक ने और इनू कवर करने की जरूरत है। इस्लामिकली भी बड़ा जरूरी है कि अकलीतां नूं तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए और इस्लाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देता है कि अकलीतां दे जिहड़े हकूक ने उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का आइन जिहड़ा है वो भी बराबरी की गल करता है, तो ये कोई और मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहरहाल जो मसाइल आए ने कुछ मैं समझदा कि कोशिश करके कवर करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, छोटी जी ब्रेक लवांगे और ब्रेक तो बाद आके अपनी गुफ्तगू नूं असीं कंटिन्यू करांगे।